हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन ये है 3 और ये क्वेश्चन है सेट्स से और सेट्स का ये क्वेश्चन आया है ICSE मैथ की बुक से। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। ये जो सेट्स दिया गया है इन चारों सेट्स को जो है हमें देखकर सॉल्व करके बताना है कि ये सेट्स इसमें से कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसको जो है जानना बहुत आसान है। यहां जो है पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये जो है एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये जो है फाइनाइट है, ये है इनफाइनाइट, ये है फाइनाइट। ये हमें कैसे पता चला? ये बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ये इनफाइनाइट क्यों है, ये फाइनाइट क्यों है, ये इनफाइनाइट क्यों है, ये फाइनाइट क्यों है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये तो बुक में लिखा हुआ था। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? पहले वाले में लिखा हुआ है x such that x is belong to z and x is less than 10। ये क्या है? इनफाइनाइट है। क्यों है? यही बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है, हमें ध्यान कहां देना है? सबसे पहले ध्यान देना है x की वैल्यू कहां से आ रही है? z से आ रही है। x is belong to z। ठीक है, x is belong to z। यहां जो z है, z का क्या मतलब है? z का मतलब है इंटीजर, INTE। हाँ ठीक है, z का मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? डिस्टर्ब नहीं मिल रहा है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? ऐसा नंबर जो लेफ्ट साइड में 0 शुरू होता है, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई सेट A है और x सच दैट x, उसकी वैल्यू कहां से आ रही है? x इज बिलोंग टू z एंड x की जो वैल्यू जो है z से आ रही है और कितनी आएगी x की वैल्यू, ये यहां बताया गया है। x की वैल्यू कितनी आएगी ये यहां बताया गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू कहां से आ रही है? z से। z को हमने बता दिया क्या है? इंटीजर है। और इंटीजर क्या होता है ये भी बता दिया। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है इंटीजर क्या होता है, उसको सबसे पहले जरूरी है कि वह नंबर सिस्टम जाए, अच्छे से पढ़े। अगर उसको नंबर सिस्टम अच्छे से आएगा तो वो जो है आसानी से सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो z क्या है? x की वैल्यू कहां से आ रही है? z से आ रही है। z क्या है? इंटीजर है। और इंटीजर क्या होता है? शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, 0 शुरू होता है, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होते हैं इनफाइनाइट तक, और राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये होता है, जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया है। ठीक है, ये है इंटीजर। और x की वैल्यू कहां से आ रही है? इसमें से आ रही है, इंटीजर में से आ रही है। और x की वैल्यू इसमें से कितनी आ रही है ये यहां बताया गया है। ठीक है, यहां बोला गया है x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 से कम आ रही है। ठीक है, मतलब कि जो है अगर यहां 3 तक हमने यहां तक लिखा है, नीचे जगह नहीं इसलिए इसको हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां डैश 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 इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो ये है आगे, ये वाला भी नेगेटिव वाला इनफाइनाइट तक जा सकता है, ये पॉजिटिव वाला भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू 10 से कम आ रही है, लेकिन यहां देखेंगे और कितनी कम आ रही है ये नहीं पता। x की वैल्यू 10 से कम आनी चाहिए, तो 10 के बाद 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। तो ये जो है इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। नेगेटिव आगे कितना कहां तक जाएगा ये हमें नहीं पता, अनंत तक चला जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये जो कौन से फॉर्म में था? सेट बिल्डर में था। तो इसको हमें रोस्टर में जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या पता चला कि ये सेट जो है एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि x की वैल्यू 10 से कितना कम आएगी। तो भैया 10 से बहुत कम, 10 9 8 7 5 4 3 2 1 0 1 3 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
9 10 11 12 माइनस जितना भी हो आगे तक जा रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये वाला सेट क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो सेट क्या है, ये वाला सेट ए है इनफाइनाइट, ठीक है। ये वाला सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन। यहां क्या दिया गया है, दिया गया है बी कोई सेट है जिसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा गया है, क्योंकि ये सेट है, सेट को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। लिखा गया x सच दैट x इज बिलोंग टू w एंड 5x - 3 इज लेस देन -20। ये जो है इसके बारे में हमने क्या लिखा, ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट कैसे है ये चेक करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई सेट b है x सच दैट x इज बिलोंग टू w एंड 5x - 3 इज लेस देन 20, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, यहां तो लिख दिया है फाइनाइट है। तो इसको पता करने के लिए हमें ध्यान देना है कहां, x इज बिलोंग टू w। सबसे पहले यहां ध्यान देंगे x की वैल्यू कहां से आ रही है, w से आ रही है। यहां w क्या है, w है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो वह नंबर क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। और जिसको नहीं पता होल नंबर क्या होता है उसको जरूरत है कि वह नंबर सिस्टम जाए, अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो होल नंबर, ये x की वैल्यू कहां से आ रही है, होल नंबर से आ रही है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे तक जाएगा, ठीक है। तो ये होल नंबर है, जीरो को इंक्लूड कर लिया। अगर जीरो नहीं अगर यहां रहता तो ये क्या होता है, यहां n के जगह w के जगह n रहता, ये नेचुरल नंबर होता। तो होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये है होल नंबर। x की वैल्यू कहां से आ रही है, होल नंबर से आ रही है। अब हमें क्या ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। 5x - 3 ये जो लीनियर इन इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर इन इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इन इक्वेशन है। जिसको भी लीनियर इन इक्वेशन ना पता हो, इसके लिए हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है लीनियर इन इक्वेशन की। वो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकता है लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखा गया है, ये इसको सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो 5x - 3 इज लेस देन 20, तो सॉल्व कैसे होगा। तो यहां है 5x, इसको लेस देन और इक्वल लगाते हैं, ये 20 है। -20 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, प्लस -3 + 3 हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया 5x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये x इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 23 इज बाई 5 है ना। चलिए तो इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 छक 30, 4.6 आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 4.6 के बराबर या तो 4.6 से कम, और x की वैल्यू आनी कहां से है, x की वैल्यू w से आनी है जो यहां लिखा गया है, ठीक है। तो 4.6 से कम क्या होगा, 4.6 से कम होगा 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0। अब यहां देखिए, यहां से जाते जाते यहां पता हो गया कि इसके आगे जाना ही नहीं है, यहां 0, क्योंकि ये होल नंबर है, होल नंबर में 0 के आगे नहीं जाता, ठीक है। तो अब पता चल गया कि इतना नंबर है, तो इसमें कंफर्म हो गया है, आगे जाना भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को यहां एक बार फिर लिख लेंगे, ठीक है, और नीचे लिख देंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये सेट कौन सा है, फाइनाइट सेट है, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे ये थर्ड वाला, ठीक है। तो क्या है, इसके बारे में लिखा गया है, P कोई सेट है जो जिसके एलिमेंट क्या है, जिसके सेट है x सच दैट y सच दैट y इक्वल टू 3x - 2, y की वैल्यू जो है 3x - 2 के बराबर है, और y की, और यहाँ जो x है, x की वैल्यू कहां से आ रही है, n से आ रही है, ठीक है। यहाँ जो 3x - 2 में x की वैल्यू कहां से आ रही है, n से आ रही है, n से आ रही मतलब नेचुरल नंबर से आ रही है, और x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। ये इसके बारे में हमने लिखा इनफाइनाइट सेट है, जो कि बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, बुक वाले आंसर लिस्ट में, ठीक है। तो ये कैसे इनफाइनाइट सेट है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, P कोई सेट है y सच दैट y
3x minus 2 x is belong to n and x is greater than 5। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। हमें कहां ध्यान देना है? सबसे पहले ध्यान देना है x की वैल्यू पे। x की वैल्यू कहां से आ रही है? n से आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू कहां से आ रही है? n से आ रही है। n से मतलब नेचुरल नंबर से। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए, काउंट करने के लिए करते हैं। अब ये भी नहीं, जिसको पता है वो नंबर सिस्टम जाके अच्छे से पढ़े, तब उसे पता चलेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, जो गिनने के लिए होता है वही नेचुरल नंबर होता है, जो गिनने के लिए होता है वही नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब आगे तक कहां तक जाएगा ना पता, डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 3x माइनस 2 वाई, ठीक है, 3x माइनस 2 एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व हमें अब यहां ध्यान देना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि यहां से पता चल रहा है एक्स की वैल्यू कहां से, 5 से ग्रेटर। अब कितनी ग्रेटर है एक्स की वैल्यू? 5 से कितनी ग्रेटर है ये हमको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, एक्स की वैल्यू 5 से कितनी ग्रेटर नहीं पता। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 कितना जाएगा ना पता। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला सेट क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो हम सेट P को यहां हम लिख लेते हैं। अब इस सेट क्वेश्चन को दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी है 3x माइनस 2 है, x इज बिलोंग टू n है, या तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट बता दिया है क्योंकि ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ वाला। तो अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, ये वाला सेट। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा गया है आर सच दैट आर इक्वल टू 3 by n और n is belong to w and 6 is less than n और n is less than r इक्वल टू, ये जो है ना, ये लेस का सिंबल है, नीचे ऐसे कर दिया गया है, तो लेस देन और इक्वल दोनों साथ में। लेस देन आर, n इज लेस देन आर इक्वल टू 15। ठीक है, इसके बारे में हमने लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। कैसे पता? बुक में लिखा हुआ है, आंसर में हम नकल मार के लिख लिया, लेकिन कैसे आएगा ये हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा गया है क्वेश्चन के बारे में, कोई सेट M है, उसके एलिमेंट R है और जो कि 3 by n के बराबर है, और n की वैल्यू कहां से आ रही है? W से आ रही है, मतलब होल नंबर से आ रही है। और कितनी आ रही है ये यहां लिखा गया है, यहां जगह कम पड़ा है, नीचे लिख लेते हैं, सॉरी अभी जगह है। ठीक है, लिखा गया 6 इज लेस देन r इक्वल टू n और लेस देन r इक्वल टू 15। ठीक है, ये है इतना क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करते हैं। इसको हमने क्या बोला था, ये है फाइनाइट सेट, क्योंकि बुक में से नकल मार के हमने देखा है। ठीक है, कैसे है ये बताते हैं। तो यहां दिया गया है r का एलिमेंट r इक्वल टू 3 by n लिखा गया है। ठीक है, तो n की वैल्यू कहां से आ रही है? w से आ रही है। n इज बिलोंग टू w, यहां w क्या है? w क्या है? होल नंबर। ठीक है, w क्या है? होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ w लिख लेते हैं। होल नंबर मतलब 0 1 0 से 0 ले लेगा, नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है ये भी अगर नहीं जानते तो नंबर सिस्टम बढ़िए बढ़िया से, हाँ बढ़िया से पढ़िए तो जान जाएंगे होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो होल नंबर पता हो गया, ये समझ में हो गया। और अब ध्यान देंगे यहाँ इतने पे, इतने पे। ठीक है, जो यहाँ भी लिखा है 6 इज लेस देन n और n इज लेस देन r इक्वल टू 15। और इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आ रही है n की वैल्यू जो है w से आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है? 6 से लेके 15 के बीच में आ रही है। कहां से लेके? 6 से लेके 15 के बीच में आ रही है। 6 से लेके 15 के बीच में n की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो और हमें ध्यान देना है इसके जैसे रखना है n की वैल्यू। तो अगर यहाँ हम 3 मान ले, 3 by n और डैश 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 3 by n यहाँ भी रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ n की वैल्यू 6 से लेके 15 के बीच में है, तो यहाँ अगर हम 6 लिख देंगे और यहाँ n की जगह यहाँ 15, तो 6 से 15 हो गया ना। अब यहाँ 7/15 6 से लेके 15 के 6 से लेके 15 के बीच में कितने नंबर होंगे? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 12 भैया
12 13 14 आगे इतने बीच में जितने नंबर होंगे वो सभी, ठीक है। तो 6/7, हेलो 3/7 है, 3/7, 3/8, 3/9, ठीक है, 3/10, 3/11 डैश 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 3/15 तक जाएगा। तो इसमें ये जो कन्फर्म है कि ये जो सेट है इसमें कन्फर्म है कि 6 से लेके 15 के बीच में है, ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं जा रहा है ना। तो ये क्या है, सेट क्या है, एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, ये है फाइनाइट सेट। तो देख लीजिए। और अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और बाय।